हेलो एवरीवन, दिस इज इब्तिहाद शेख फ्रॉम एक्सएमई मेडिकल और आज आपका एक नया मॉड्यूल है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी और उसका भी सबसे मेन सेकंड मोस्ट मेजर सब्जेक्ट एनाटमी। और आज उसका सबसे मेन टॉपिक पेरिटोनियम और पेरिटोनियल कैविटी क्या है, ये इसके अंदर कौन कौन से ग्रेटर सैक लेसर सैक हैं, उसमें स्ट्रक्चर कौन से हैं, कौन से इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर हैं, कौन से रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर हैं और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मोमेंटम क्या होता है, ये सब आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये व्यूज हमारे पास कौन से दो एंगल्स की डायग्राम है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास लैटरल व्यू है, राइट। लैटरल व्यू इट्स लाइक मैंने बॉडी को यहाँ सेंटर से बिल्कुल कट किया और देन उसको साइड से देखा। ओके, तो ये है लैटरल व्यू, ये वाला। तो अभी हम इसी में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, क्या होता है पेरिटोनियल कैविटी। सो वेयर डू दिस पेरिटोनियल कैविटी स्टार्ट। अब ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे पास विजिबल हैं जो कि साइड से हमें दिख रही हैं। जब हम बॉडी को इंटरसेक्ट करेंगे साइड से देखेंगे तो पहली चीज लिवर, दूसरी चीज स्टमक, ये राउंडेड स्ट्रक्चर, देन ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, ट्रांसवर्स कोलॉन। अगर याद हो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स थे, पहला पार्ट सीकम, देन असेंडिंग कोलॉन, देन ट्रांसवर्स कोलॉन, देन डिसेंडिंग कोलॉन, देन सिग्मोइड कोलॉन और फिर रेक्टम। तो ये सिर्फ वो ट्रांसवर्स कोलॉन है जो लेफ्ट टू राइट जाता है। देन ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ये सारे बाकी के राउंड्स कौन से हैं, ये आपके पास कहलाते हैं, पूरा का पूरा ये पार्ट कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा, इसके अंदर ड्यूडेनियम, जिजेनियम, इलियम सारे पार्ट्स काउंट होते हैं। इस पूरे के पूरे को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। सिवाय पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के सिर्फ एक वाहिद पार्ट है जो कि इस वक्त इस कैविटी के अंदर नहीं है, बाहर है, वो है फर्स्ट पार्ट या सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम। देन ये लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ये है रेक्टम। और ये एक स्मॉल सा पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये वो बोन है जो टेल एक तरीके से आपके सामने से लाके इननॉमिनेट दोनों बोन्स को आपस में जोड़ती है, प्यूबिक सिम्फिसिस। अब इन सब स्ट्रक्चर्स का नाम तो पता चल गया कि कौन क्या है, लिवर, स्टमक, ट्रांसवर्स कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिर्फ एक उसका वाहिद पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम का भी फर्स्ट पार्ट, ड्यूडेनियम के 3 पार्ट्स थे, याद होंगे, बहुत सारे पार्ट्स थे, 3 मिली बहुत सारे थे। फर्स्ट पार्ट, देन डिसेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट, असेंडिंग पार्ट, बहुत सारे। उसमें से सिर्फ एक वाहिद पार्ट है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम जो कि बाहर है, बाकी सब कैविटी के अंदर है। अब ये कैविटी क्या है बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो पेरिटोनियल सैक है या जो पेरिटोनियम है वो 2 लेयर्स से कवर्ड है। सबसे पहली जो अंदर की तरफ जो इनर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ये जो ब्लू कलर के सारे स्ट्रक्चर्स, ये जो लिवर के अराउंड है, स्टमक के अराउंड है, ट्रांसवर्स कोलॉन के अराउंड है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, विसरल पेरिटोनियम। और ये जो ब्लैक कलर की बाहर की तरफ जो ये लेयर, जो ब्लैक कलर की डबल लेयर स्ट्रक्चर है, ब्लू कलर की भी डबल लेयर और ये जो ब्लैक कलर की बाहर डबल लेयर स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। यहां तक 2 चीजें समझ में आ गई। पेरिटोनियम में क्या 2 लेयर्स हैं, एक बाहर की लेयर है जिसे हम कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम और एक अंदर की तरफ की लेयर है ब्लू कलर की डबल लेयर जो कि विसरल पेरिटोनियम। ये 2 लेयर्स अब आपके पास आ चुकी हैं। इन दोनों लेयर्स का फंक्शन और इसमें एक क्या चीज कॉमन है, देखिए यहाँ पे लिवर से ये स्टार्ट हो रही है लेयर, विसरल पेरिटोनियम, और ये यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे लिवर को सराउंड किया एंड देन ये नीचे चली गई स्टमक तक, स्टमक में जाके कंटिन्यू हुई, फिर उसके बाद दोबारा वहां से घूम के यहाँ पे आई ट्रांसवर्स कोलॉन के पास और फिर ये राउंड हुई, फिर गई आगे।
तो ये जो हर स्ट्रक्चर के गिर्द जो राउंड कर रहा है, जो उसको सराउंड कर रहा है, विसरल पेरिटोनियम, या चाहे वो पैराइटल पेरिटोनियम भी क्यों ना हो, तो उन स्ट्रक्चर्स को जो पेरिटोनियम के अराउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर, यानी कि जिनके चारों तरफ पेरिटोनियम हो, चाहे वो विसरल हो या पैराइटल हो, चारों तरफ पेरिटोनियम हो। जिनके चारों तरफ पेरिटोनियम नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं ड्यूडेनियम का फर्स्ट पार्ट, आप यहाँ पे देखें इसके गिर्द सामने कोई भी पेरिटोनियम नहीं है, सिर्फ इसके एंटीरियर बॉर्डर पे यानी कि सामने की तरफ विसरल पेरिटोनियम है, बाकी इस तरफ कोई पेरिटोनियम नहीं है। तो ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये होगा रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है? पैंक्रियास। पैंक्रियास में आप देख सकते हैं कि ये भी रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखें इसके सिर्फ एंटीरियर बॉर्डर पे विसरल पेरिटोनियम है, बाकी कुछ भी नहीं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि बहुत सारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, लाइक ड्यूडेनियम के बाकी पार्ट्स, जेजेनियम, इलियम, ये सब पार्ट्स जितने भी हैं, ये सब का जो विसरल पेरिटोनियम है, ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं मेजेंट्री। उसके अलावा ट्रांसवर्स कोलॉन पे, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर हैं जो कि इंट्रा पेरिटोनियल है, वो है ट्रांसवर्स कोलॉन, और सेकंड वन अभी मैंने बनाया नहीं, मैं बनाऊंगा, वो है सिग्मोइड कोलॉन। तो ट्रांसवर्स कोलॉन के देखो के सराउंडिंग में विसरल पेरिटोनियम है और ये फिर जा रहा आगे। तो इस जो एक बंडल है खास, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। और ये जो एक फाइबर है जो कि लिवर को और स्टमक को, इन दोनों के विसरल पेरिटोनियम को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं लेसर ओमेंटम। और ये जो पार्ट है जो स्टमक का है, स्टमक से विसरल पेरिटोनियम की सराउंडिंग लेयर है, ये नीचे गई है, देन ये टर्न अराउंड होके फिर से सामने आई है, और ये जाके कहां पे एंड हुई है? ट्रांसवर्स कोलॉन की विसरल पेरिटोनियम के साथ। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। तो इसी को हम कहते हैं ग्रेटर और लेसर मोमेंटम। ठीक है, ग्रेटर और लेसर मोमेंटम इन्हीं चीजों को बोलते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ग्रेटर मोमेंटम का जो ये पार्ट है, ये काफी हद तक जिसे कहते हैं कि एंटीरियर बॉर्डर पे सामने की तरफ होता है, लेकिन ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है, लाइक हिल्ला होता है, फ्लोटिंग। हम इसको चाहें तो रिमूव करके इसके पीछे, इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल सामने, यानी इसको अगर हम उठा दें तो इसके पीछे हमें पूरा मेजेंट्री, ट्रांसवर्स कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कुछ दिखेगा। ये सब चीजें किसके पीछे होंगी? ग्रेटर मोमेंटम के पीछे होंगी। तो इसीलिए ये चीजें दिख नहीं पाती, स्मॉल इंटेस्टाइन कभी भी चीजें दिख नहीं दिख पाती, क्योंकि उसके सामने कौन आया हुआ होगा? ग्रेटर मोमेंटम। जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं, ये सब चीजें आपको नहीं दिखने वाली। क्लियर है? अब यहां से दो सैग बन जाते हैं, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अब आप मार्क करें, ये एक पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है इसमें, पूरा, ये पूरा एक सैक है, देखो यहां तक, और ये पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है। तो ये जो बाहर का मेन स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस पूरा स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या? ग्रेटर सैक। और इस स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं लेसर सैक। तो ग्रेटर सैक क्या है, लेसर सैक क्या है? आप लोग देख सकते हैं, ग्रेटर सैक जो बाहर की तरफ है पेरिटोनियम की कैविटी, और लेसर सैक क्या है? जो अंदर की तरफ है। अब इनके बॉर्डर्स कैसे पता चलेंगे? अक्सर बच्चे बॉर्डर्स बैठ के याद कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं। अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आपको बॉर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाए। आप खुद समझ जाओगे लेसर सैक की एंटीरियर बाउंड्री क्या है, एंटीरियर साइड कौन सी है। ये डायग्राम ऐसे बनी हुई है, तो इसकी एंटीरियर साइड क्या है? ये वाली। इसमें कौन कौन आ सकता है लेसर सैक के एंटीरियर बाउंड्री में? लेसर ओमेंटम, स्टमक और ग्रेटर ओमेंटम, ये सब क्या है? लेसर सैक का एंटीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर में क्या होगा? ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। सुपीरियर बॉर्डर में क्या होगा? लिवर। लिवर का कौन सा लोब? क्वाड्रेट लोब।
तो बाउंड्रीज आपको याद नहीं करनी, सिर्फ डायग्राम अगर आपको याद है अच्छे से तो आपको बाउंड्रीज खुद ब खुद याद हो जाएंगी। उसके बाद लिवर में देखें सिर्फ एक ऐसा वाहिद पार्ट है जो कि विसरल पेरिटोनियम की सराउंडिंग में नहीं है और ना ही एक तरीके से पैराइटल पेरिटोनियम की भी सराउंडिंग में। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को हम बोलते हैं बेयर एरिया। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये वो एरिया है जो जिससे लिवर डायरेक्ट जाके डायफ्राम से अटैच हो जाता है। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं बेयर एरिया। बेयर एरिया। तो अब सवाल यह कि क्या लिवर एक इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर है या रेट्रोपेरिटोनियल? क्योंकि इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर वो होता है जिसके चारों तरफ पेरिटोनियम की लेयर हो। ये एक वाहिद एक्सेप्शनल है लिवर में कि ये इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर ही है, हालांकि इसमें एक बेयर एरिया है जो कि जिसमें कोई पेरिटोनियम की लेयर नहीं। ये आपको चीज क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। अभी आगे इसकी डिजीजेस भी आएंगी, वो भी पता चलेगा। तो यहां तक तो आई होप आप सबको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब ये एंटीरियर वॉल क्या है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें एब्सेंट हैं, किसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें जानिए। तो सबसे पहले ये तो जो लेयर है, ब्लैक वाली डबल लेयर स्ट्रक्चर, ये तो पूरी पैराइटल पेरिटोनियम है, हमें पता है। देन बात ये होती है कि ये ब्लू वाली कौन सी लेयर है? इस ब्लू वाली लेयर को हम बोलते हैं ये मसल की लेयर, जिसे हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस क्या? जो आपके एब्स के मसल्स होते हैं, जिसमें आगे लाइन होती है, लीनिया, एल्बा और वो सब चीजें, वो सब मसल्स जो हैं वो पीछे की तरफ होंगे। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइनिंग स्ट्रक्चर बनाया पूरा, इसे हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। अब रेक्टस एब्डोमिनस में क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो ये ग्रीन कलर की एक लाइनिंग आपको दिख रही होगी, ये वाली, इसका नाम क्या है? इसका नाम, ये बड़ा थिन सा एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतना ज्यादा इसकी थिक स्ट्रक्चर नहीं है ये। इसका नाम है स्कारपास फेशिया। और स्कारपास फेशिया के फौरन बाद रेड कलर का लाइनिंग स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कैंपर्स फेशिया। कैंपर्स फेशिया क्या है? ये एक फैट की एक तरीके से लेयर है जो कि स्कारपास फेशिया के बिल्कुल सामने होती है। अगर इसीलिए आप देखें, अगर कोई जिम वर्कआउट हो या कोई बहुत ज्यादा जिम फ्रीक हो तो उसको ये बात पता होगी कि अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा लो है तब आपके ऐप के मसल दिखेंगे, वरना आप चाहे जितनी भी दिन में क्रंचेस कर लें, कुछ भी कर लें, एप्स के मसल नहीं दिखने वाले। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि उसके ऊपर फैट की लेयर होगी। फैट की लेयर कौन सी है? कैंपर्स फेशिया। जब तक ये कैंपर्स फेशिया जितना थिक होगा उतना आपके रेक्टस एब्डोमिनस को दिख ही नहीं पाएंगे। भले से बन चुके होंगे, अंदर डेवलप्ड होंगे फुल, लेकिन नहीं विजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कैंपर्स फेशिया बहुत थिक है। आपको कैंपर्स फेशिया को थिन करना है, लाइक आपको इसका क्या मतलब है? फैट को कम करना। तो जितना बॉडी फैट परसेंटेज कम होगी उतना ज्यादा रेक्टस एब्डोमिनस प्रोमिनेंट नजर आएगा। और उसके बाद ये आखिरी की जो ब्लैक कलर की लेयर है, इसको हम बोलते हैं स्किन। अब यहां पे एक छोटी सी बात कि ये जो स्कारपास फेशिया है और जो रेक्टस एब्डोमिनस है, ये कहां पे आके एंड होता है? ये सामने से आ रहा है, एंटीरियर वॉल है, जाहिर सी बात है, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमें ये पता होना चाहिए एंड कहां पे हो रहा है। ये एंड हो रहा है यहाँ प्यूबिक सिम्फिसिस पे आके, रेक्टस एब्डोमिनस मसल और ये ग्रीन कलर की स्कारपास फेशिया, दोनों आके प्यूबिक सिम्फिसिस पे एंड हो रहा है। लेकिन आप देखें जो स्किन है या जो कैंपर्स फेशिया है वो देखें एंड तक नीचे जा रहा है। और ये कहां तक जाता है? ये नीचे जाता है। अब आप रिप्रोडक्टिव जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, रिप्रो की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें नजर आएगा आपको डार्टोस फेशिया। तो डार्टोस फेशिया जो है वो इसी की तरीके से कंटिन्यूएशन है, राइट। तो ये चीज जब रिप्रो पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। अब यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं, बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स में स्पेसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं जो आप लोग सबको याद होने चाहिए।
लाइक सबसे पहले आपके पास आता है, अब इसमें ज़्यादा थैंक गॉड इन लिगामेंट्स को याद करने के लिए ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम पता होने चाहिए। लाइक लिवर और स्टमक को आपस में जो जोड़ रहा है लेसर ओमेंटम, वो कौन सा लिगामेंट होगा? हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। लेसर ओमेंटम का ही पार्ट होगा हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, हेपेटोगैस्ट्रिक। अब स्टमक और ट्रांसवर्स कोलॉन को जो आपस में जोड़ रहा होगा वो कौन सा लिगामेंट होगा? गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। कोलॉन है, स्टमक, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। इसके अलावा कुछ और लिगामेंट्स हैं जो आपको अभी बताऊंगा, वो दूसरे डायग्राम के व्यूज से आपको नजर आएंगे। यहाँ पे एक स्पेस है, प्यूबिक सिम्फिसिस और ब्लैडर के बीच में एक छोटा सा स्पेस है खाली। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं रेट्रोप्यूबिक स्पेस। रेट्रोप्यूबिक स्पेस। और ये जो स्पेस है लिवर और एक तरीके से आप समझ लें डायफ्राम के बीच में, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि बेयर एरिया सिर्फ वाहिद है जहां से वो डायफ्राम से कनेक्टेड है, बाकी एरिया नहीं। तो उसमें क्या होगा? छोटी सी स्पेस होगी। उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? उस स्पेस को हम बोलते हैं सबफ्रेनिक रिसेस। इसके अंदर शायद फ्लूइड भी फिल्ड होता है। तो यहां तक कुछ एक और बस लास्ट आपका पॉइंट है, वो ये है कि ब्लैडर से एक चीज कंटिन्यू हो रही है जो सीधा जा रही है, आप देखेंगे रेक्टस एब्डोमिनस के साथ जाके मिल रही है, या पेराइटल पेरिटोनियम की लेयर से भी कवर्ड है, आप ये भी उसको बोल सकते हैं, उसकी इंटीरियर साइड। तो इतने से जो पार्ट को, जो डार्क ब्लू कलर का, इसको क्या बोलते हैं? इस इतने से पार्ट को हम बोलते हैं यूरेकस। यूरेकस क्या है? यूरेकस अगर याद हो एम्ब्रियोलॉजी में एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था एलेंटोइस, शायद ये वर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, एलेंटोइस। तो एलेंटोइस का जो रेमिनेंट है वो है यूरेकस, और ये एक खास तरह के लिगामेंट के जरिए जुड़ा हुआ होता है पेराइटल पेरिटोनियम से। उस लिगामेंट का नाम है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। मीडियन, एन आ रहा है आखिरी में, मीडियल नहीं है, मीडियन, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। सो आई होप ये आपको ट्रांसवर्स सेक्शन, ये जो साइड व्यू है आपको क्लियर हो चुका होगा पूरे पेरिटोनियम का, ग्रेटर सैक, लेसर सैक, ट्रांसवर्स, ये जो है पूरा ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, और ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो चुके हों। इसके अलावा मैंने बताया था आखिरी में एक और पार्ट चीज़ रह गई यहाँ पे, वो था, मैंने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में दो पार्ट्स थे जो इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स थे। वो कौन? तो यहाँ पे अब एक आखिरी पार्ट रह गया कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक आखिरी पार्ट है जिसका नाम था सिग्मोइड कोलोन, अगर याद हो। जो सिग्मोइड कोलोन है, इसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन से भी एक जो विसरल पेरिटोनियम की लेयर है वो अलग से जाती है। इस लेयर को हम बोलते हैं सिग्मोइड मीजोकोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन से जो विसरल पेरिटोनियम गया उसको क्या बोलते थे? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। और जो सिग्मोइड कोलोन से जाएगा वो कौन सा है? सिग्मोइड मीजोकोलोन। तो पूरे अब आप इस डायग्राम के जरिए बता सकते हैं कौन सा रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, कौन सा इंट्रापेरिटोनियल है। इंट्रापेरिटोनियल कौन कौन से हैं? लिवर है चारों तरफ, स्टमक है चारों तरफ, विसरल पेरिटोनियम, ट्रांसवर्स कोलोन है, और सिग्मोइड मीजोकोलोन है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ दो पार्ट है, इंट्रापेरिटोनियल, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे पार्ट जो हैं वो इंट्रापेरिटोनियल हैं एक्सेप्ट ड्यूडेनियम के फर्स्ट पार्ट के। उसके अलावा फर्स्ट पैंक्रियाज और जितनी भी बैकवर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है, अब जाहिर सी बात है एओर्टा है, वेना कावा, ये सब चीजें पोस्टीरियर रन हो रही होती हैं, तो वो सब की सब क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, एड्रीनल ग्लैंड्स, ये सब क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल। तो अब हम यहाँ से जाएंगे एक डिफरेंट व्यू की तरफ। तो अब यहाँ से हमारे पास एक नया एक व्यू है, लाइक हमने बॉडी को T12 लेवल पे, वर्टिब्रा T12 लेवल पे हमने इसको ट्रांजेक्ट करा, कट करा,
कट करने के बाद इसको ऊपर से देखा, कट करा देन ऊपर से देखा। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें नजर आएंगी? सबसे पहली चीज स्टमक, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, राइट किडनी, रेड कलर का एओर्टा, ब्लू वीना कावा, ये सब चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका जीआईटी के स्ट्रक्चर्स है। और ये जो एक बड़ा सा ऑर्गन है इसको हम क्या बोलेंगे? लिवर। अब इसमें हमें सारे वो लिगामेंट्स नजर आ जाएंगे जो हमें सुपीरियर व्यू में नजर आने चाहिए, जो हमें ये साइड व्यूज में नजर नहीं आ रहे थे, यहाँ पे नजर आएंगे। लाइक सबसे पहला हमारा लिगामेंट, अब यहां से आप खुद देख के बता सकते हैं कौन सी क्या चीज है। ये क्या है? सेम है स्ट्रक्चर, क्या? लेसर ओमेंटम। ठीक है, लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम क्या था? ये लेसर ओमेंटम के अंदर की तरफ क्या था? लेसर सैक। तो ये क्या होगा? पूरा लेसर सैक। बाहर की तरफ ये पूरा हिस्सा क्या होगा? लेसर सैक के बाहर की तरफ पूरा हिस्सा क्या था? ग्रेटर सैक। तो यहां पे अब हमारे पास कौन से दो लेग? ये इस पार्ट को हम बोलते हैं लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम में कौन कौन सी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। पहली चीज आपके पास जो थी हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, लेसर ओमेंटम में हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। दूसरा क्या है? लिवर जो है वो कनेक्टेड होता है ड्यूडेनियम के साथ। किस लिगामेंट के जरिए? जो कि हमें ट्रांसफर सेक्शन में नजर नहीं आएगा, सुपीरियर व्यू में नजर आएगा। इस लिगामेंट को हम बोलते हैं हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। तो लेसर ओमेंटम में अक्सर सवाल आता है कि लेसर ओमेंटम में कौन से लिगामेंट्स हैं? तो लेसर ओमेंटम में दो लिगामेंट्स हैं, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, और ट्रांसवर्स व्यू में कौन सा नजर आएगा? हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। उसके अलावा और कौन से लिगामेंट हैं? आप देख सकते हैं स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में भी एक लिगामेंट है, इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट। स्प्लीन और किडनी के दरमियान में भी एक लिगामेंट है, इसको क्या बोलेंगे? स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। ठीक है, अब यहां पे एक स्मॉल सी ओपनिंग है जो कि लेसर सैक और ग्रेटर सैक को आपस में कनेक्ट कर। इस ओपनिंग का नाम क्या? इस ओपनिंग का नाम है, ये राइट साइड की तरफ होती है, देखना थोड़ा सा राइट साइड की तरफ है। तो इस ओपनिंग का नाम क्या है? बहुत क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। इस ओपनिंग का नाम है फोरेमन ऑफ विंसलो। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो लिगामेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्प्लिनोरीनल लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के बाद हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? लेसर ओमेंटम। लेसर सैक का दूसरा नाम जो अक्सर बुक्स में है, ओमेंटल बर्सा। तो ये चीज़ ही पता होनी चाहिए, नाम अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। और ग्रेटर सैक को भी बोलते हैं पेरिटोनियम मेजर अक्सर। तो ये स्ट्रक्चर, ये नाम याद होने चाहिए। अब इनको याद करने का तरीका क्या है कि कौन से रेट्रोपेरिटोनियल हैं और कौन से इंट्रापेरिटोनियल। तो सबसे पहली चीज मेरे पास एक निमोनिक है, इसको याद करने का बहुत ही काम का है, बहुत करामत है, बहुत यूजफुल है, सैट पकड़ के नाम से। इसमें क्या है? ये सारे रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं। लाइक कैसे पता चलेगा? एस से क्या आता है? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड। ए से क्या आता है? एओर्टा एंड इंफीरियर वेना कावा। डी से क्या आता है? ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम कौन सा? सिर्फ फर्स्ट पार्ट, ओनली फर्स्ट पार्ट। पी से क्या आता है? पैंक्रियास। अब यहां पे एक पॉइंट, पैंक्रियास पूरा का पूरा जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल नहीं है, सिर्फ उसकी एक टेल है। अभी जब पैंक्रियास पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, उसका एक पार्ट है टेल जो कि पेरिटोनियम के अंदर होता है, वो इंट्रा पेरिटोनियल होता है। लेकिन पूरा बाकी टेल के अलावा पूरा का पूरा पैंक्रियास रेट्रोपेरिटोनियल है। यू से क्या होता है? यू से आपके पास आता है यूरेटर। सी से आपके पास क्या आते हैं? कोलॉन। कौन से कोलॉन जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल है? ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड कोलॉन तो रेट्रोपेरिटोनियल नहीं हो सकते, ये क्या है? इंट्रापेरिटोनियल। तो कौन से दो कोलॉन बचते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलॉन। के से क्या है? किडनी। ई से क्या है? एसोफेगस। और आर से आखिरी में क्या आता है? वो आता है रेक्टम। तो ये सारे रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं।
आई होप आप लोगों को ये पेरिटोनियल कैविटी, ग्रेटर सैक, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो फिर भी अगर कोई परेशानी हो, कुछ भी ऐसा मसला हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी सोशल हैंडल्स गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो टिल देन आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, दिस इज इब्तिहाज शेख फ्रॉम XME मेडिकल साइनिंग ऑफ।